तो चलिए आज जीवन के सबसे बड़े राज से पर्दा उठाते हैं। आखिर ये सब जो जिंदा चीजें हैं, छोटे से छोटे कीड़े से लेकर हम इंसानों तक, ये सब बनी किस चीज से हैं? तो सवाल सीधा सा है। जब हम किसी पौधे को, किसी जानवर को या अरे खुद को ही शीशे में देखते हैं तो असल में हम देख क्या रहे होते हैं? मतलब इन सब के पीछे की बनावट का राज क्या है? अब देखिए, इस बड़ी पहेली को सुलझाने के लिए ना हमें एकदम शुरुआत से शुरू करना होगा। मतलब बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक लेवल से देखते हैं कि जिंदगी की कहानी शुरू कहाँ से होती है। और जब मैं छोटा कह रहा हूं तो इसका मतलब है बहुत ही ज्यादा छोटा। इतना छोटा कि हम इसे अपनी आंखों से देख ही नहीं सकते। इन बुनियादी टुकड़ों को देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप जैसी पावरफुल चीजों की जरूरत पड़ती है। और ये रही वो सबसे बुनियादी इकाई, सेल यानी कोशिका। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी इमारत की एक ईंट। हर जिंदा चीज, चाहे वो कितनी भी बड़ी हो या छोटी, इन्हीं नन्ही नन्ही कोशिकाओं से मिलकर बनी है। लेकिन मजेदार बात यह है कि एक कोशिका, आप जानते हैं, सिर्फ एक खाली बुलबुला नहीं है। अरे ये तो एक चलती फिरती फैक्ट्री की तरह है। इसके अंदर ऑर्गेनेल्स नाम के छोटे छोटे हिस्से होते हैं और सबका अपना एक खास काम है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को ले लीजिए, ये सेल का पावर हाउस है। मतलब सारी एनर्जी यहीं से बनती है। और यहीं से कहानी में एक मजेदार मोड़ आता है। हाँ, ये सच है कि सारी जिंदा चीजें कोशिकाओं से बनी हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि सारी कोशिकाएं एक जैसी होती हैं। पौधों और जानवरों की कोशिकाओं में जमीन आसमान का फर्क होता है। देखिए, पौधों की कोशिकाओं में दो बड़ी खास बातें हैं। एक तो उनके बाहर एक मजबूत दीवार होती है जिसे सेल वॉल कहते हैं, जो उन्हें एक ढांचा देती है। और दूसरी चीज है क्लोरोप्लास्ट। इन्हें आप छोटे छोटे सोलर पैनल समझ सकते हैं, जो पौधे को फोटोसिंथेसिस से अपना खाना बनाने में मदद करते हैं। तो ठीक है, अब हमारे पास ये अलग अलग कोशिकाएं हैं, सब अपना अपना काम कर रही हैं। पर आगे क्या होता है? अब देखते हैं कि जब ये कोशिकाएं मिलकर एक टीम की तरह काम करना शुरू करती हैं तो क्या होता है। जब एक जैसी कोशिकाएं एक बड़ा काम करने के लिए एक साथ आ जाती हैं तो वो बनाती हैं एक टिश्यू यानी ऊतक, बिल्कुल एक एक्सपर्ट्स की टीम की तरह। सोचिए, एक अकेला सेल बहुत कुछ कर सकता है, पर जब ये टीम बना लेते हैं तब तो ये मिलके कमाल ही कर देते हैं। तो बात साफ है, हम अब एक लेवल ऊपर जा रहे हैं। हम एक अकेले वर्कर यानी सेल से बढ़कर अब वर्कर्स की एक पूरी टीम यानी टिश्यू तक पहुंच गए हैं। और बिल्कुल वैसे ही जैसे उनकी कोशिकाएं अलग थीं, पौधों और जानवरों में ये जो एक्सपर्ट टीमों की बात हम कर रहे हैं यानी ऊतक, वो भी काफी अलग अलग होते हैं। पौधों में टिश्यूज का काम होता है ग्रोथ और सपोर्ट देना, जैसे मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यू। वहीं दूसरी तरफ जानवरों में शरीर को कवर करने के लिए एपिथेलियम टिश्यू है, सपोर्ट के लिए कनेक्टिव टिश्यू है, चलने फिरने के लिए मस्कुलर टिश्यू है और संचार के लिए नर्वस टिश्यू। मतलब दोनों की स्ट्रैटेजी एकदम अलग है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। इतनी सारी अलग अलग एक्सपर्ट टीमें हैं, तो फिर कोई भी जीव ये कैसे पक्का करता है कि ये सब एक साथ मिलकर काम करें? तालमेल कैसे बैठता है? जानवरों के केस में इस प्रॉब्लम का एक बहुत ही एडवांस्ड और तेज तर्रार सॉल्यूशन निकाला गया है। उनके पास दो मास्टर सिस्टम हैं जो पूरी बॉडी को कंट्रोल में रखते हैं। ये दो सिस्टम हैं। पहला नर्वस सिस्टम, जो बिजली की रफ्तार से सिग्नल भेजता है, और दूसरा है एंडोक्राइन सिस्टम, जो हार्मोन्स यानी केमिकल मैसेंजर्स का इस्तेमाल करता है। इसे आप एक सुपरफास्ट इंटरनेट केबल और एक वायरलेस मैसेजिंग सर्विस की तरह समझ सकते हैं। तो जानवरों का तो हमें पता चल गया, पर पौधे पौधे ये काम कैसे करते हैं जिनके पास कोई नर्वस सिस्टम ही नहीं है? चलिए उनका ये राज भी जानते हैं। और ये बात सच में हैरान करने वाली है। पौधों में नर्वस सिस्टम होता ही नहीं है। जी हाँ, कोई नसें नहीं, कोई बिजली वाले सिग्नल नहीं, जैसा हम जानवरों में देखते हैं वैसा कुछ भी नहीं। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर वो करते कैसे हैं? एक पौधे को कैसे पता चलता है कि उसे सूरज की रोशनी की तरफ मुड़ना है, या उसे कब फूल खिलाने हैं, या छूने पर कैसे रिएक्ट करना है? जवाब छिपा है केमिकल्स में। पौधों के पास एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड हार्मोनल सिस्टम होता है। ऑक्सिन जैसे हार्मोन्स उन्हें रोशनी की तरफ बढ़ने में मदद करते हैं, तो दूसरे हार्मोन्स फूलों के खिलने या किसी तरह के स्ट्रेस पर काम करते हैं। ये एक धीमा लेकिन बहुत असरदार केमिकल कम्युनिकेशन नेटवर्क है। तो जब हम पूरी कहानी को एक साथ देखते हैं तो एक कमाल का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर नजर आता है। कहानी एक सेल से शुरू होती है जो मिलकर टिश्यू बनाते हैं, और आखिर में एक पूरा कोऑर्डिनेटेड जीव तैयार हो जाता है। सच में
ये कुदरत का एक करिश्मा ही है। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आखिर ऐसा कैसे हुआ कि जीवन की बुनियाद तो एक ही थी, कोशिका, पर उससे दो इतने अलग रास्ते निकल गए? एक तरफ तेजी से चलने वाला नर्वस सिस्टम वाला जानवर और दूसरी तरफ धीरे धीरे काम करने वाला केमिकल वाला पौधा। ये इवोल्यूशन की क्रिएटिविटी का कितना बड़ा सबूत है ना।